नो ओपनर्स को ख्याल रखना है। स्टार्ट आइडियल मिल गया पाकिस्तान को। इन्होंने अब एक दूसरे से बात करते रहना है। ये नए बैट्समैन जो आएगा उसके लिए मुश्किल होगा। गेंद रुक कर आ रहा है, रुक के आ रहा है। जितना इस पार्टनरशिप को ये प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उसको करते जाए। और आप देखिएगा कि ये इंडिया के प्लेयर्स जो हैं और ज्यादा प्रेशर फील करेंगे और ज्यादा गड़बड़ाएंगे। बुमराह ने 2 ओवर्स में 18 रन दिए। जो उनका मेन बॉलर है, कहते हैं बुमराह पे बहुत रिलाय करते हैं। पिछले मैच में उसको रेस्ट कराया श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन आप क्या समझते हैं खुर्रम, एक और चौका लग गया। बुमराह जो है जिस तरीके से आज बॉलिंग की नजर नहीं आ रहा था, ऑफ कलर था या पिच की वजह से? नहीं, देखें एक चीज मैं पीछे प्रोग्रामों में भी करता रहा हूँ, इनकी बॉलिंग लाइन को अभी तक किसी ने काउंटर नहीं किया। श्रीलंका ने किया था, 202 किए थे। यही आ रहा हूँ कि जिसने काउंटर किया ये लोग बैकफुट पे गए। उसके बाद जब मार लगना शुरू हुई इनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो आज एग्जैक्ट वही चीज दिख रही है। अगर आप बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज देखें तो ऐसा लग रहा है बच रहे हैं अभी वो, खास तौर किससे, साहिबजादा फरहान थे। जबकि प्लान ज्यादा एग्जीक्यूट जो लग रहा है वो फकर के लिए किया हुआ था कि विद इन स्टंप और आगे बॉल करना है। मगर अभी जिस तरह की थ्रेटनिंग बैटिंग कर रहा है साहिबजादा फरहान, तो दोनों की जिस तरह आमिर भाई ने कहा इनको चाहिए जितनी लंबी पार्टनर, क्योंकि पिच थोड़ा स्लो है, आने वाले के लिए इतना आसान नहीं है। आमिर, जिस तरह आपने कहा था आज सेंसिबल बैटिंग है, सिंगल डबल्स पे भी तवज्जो दे रहे हैं। जो लूज बॉल है उसको छक्का चौका भी लगा रहे हैं। तो इस तरह की बैटिंग की जरूरत थी ना हमें। देखिए बैटिंग है यही, बैटिंग है यही। अगर नहीं आपको चौके छक्के वाला बॉल मिल रहा तो आपने दूसरी तरफ जाना है। आप दूसरे बैट्समैन को कहे यार मेरे से नहीं लग गया, आप कर लो। जो हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि अक्सर पटेल को आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर इनको लग रही है तो कप्तान जो है, अब वो चूंकि हमने बात की कि इस मैच में पांड्या नहीं है, ऑप्शंस इतनी ज्यादा बॉलिंग में नहीं है। अगर ये कहीं और देखते हैं तो वो और ज्यादा पाकिस्तान के पास मौका आ जाएगा कि जिस तरह अभिषेक की बात की कि अंडर 19 में बॉलिंग की है। अगर उसकी तरफ जाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए एक और मौका होगा कि बड़ा एक ओवर जो है हासिल किया जा सकता है। अब जो है सिर्फ ये करने की जरूरत है, आपको टारगेट जो है सबसे पहले जो सोचना है इस पिच के ऊपर 170। अच्छा। जिस पोजीशन पे आप आगे हो, पहले मैंने 160 कहा था, जिस पोजीशन पे हो आप 170 आराम से कर रहे हो। अगर आप और ज्यादा अपनी पोजीशन अच्छी करते हो तो आप 190 के करीब भी जा सकते हो, जो अब सिचुएशन क्रिएट होगी। 8 ओवर्स में 64 रन, 8 का एवरेज लेके चल रहे हैं पाकिस्तानी बैट्समैन। और पाकिस्तान ने स्टोक्स कोई ऐसा मौका नहीं दिया उनको कि कोई चांस ले वो लोग। कोई ड्रॉप नहीं हुआ कैच, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। तो आप समझते हैं कि ये पार्टनरशिप कम से कम 10 ओवर्स तक तो जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक चीज का ख्याल करना पड़ेगा इस पेयर को, खासतौर कि अब जो भी आएगा उसको इतना आसान नहीं होगा बैट पे बॉल लगाना। तो हमें चाहिए कि हम मैक्सिमम ओवर हम खेलें। स्ट्राइक को रोटेट भी कर रहे हैं, 10 से भी ज्यादा जाएं। 10 से ज्यादा जाएंगे तो अगली टीम वैसी गिव अप कर देगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आई होप कि अल्लाह करे मेरी जबान सच हो, ये कि 200 पाकिस्तान करेगा, मुझे लग रहा है। इस पिच पर तो नहीं, देखें जिस तरह हम लोग अभी खेल रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मगर अभी इंडियन बॉलिंग लाइन की बॉडी लैंग्वेज देख के बता रहा हूँ, बच रहे हैं, बॉल ब्रेक नहीं हो रहा। तो जब बॉलर बैकफुट पे हो जाए ना तो फिर आप डोमिनेटिंग क्रिकेट करो नीचे। अब ये पिछले मैच वाली गलती नहीं होगी कि आप नवाज को यूज नहीं करेंगे, फहीम अशरफ को यूज नहीं करेंगे। हुसैन तलत का एक मैन ऑफ द मैच का कॉन्फिडेंस आया हुआ है, अब वो भी आके उसी तरह खेलेंगे, आके वो डॉट बॉल नहीं खेलेंगे। अब बैटिंग लाइनअप सामने कौन सी, ये भी तो सोचे ना आप। सब चीजें सही है। जब मैंने एक बात बोली थी, 8 से ऊपर की एवरेज चेज में हो ना तो इतना आसान नहीं होता। और इस तरह के गेम में ले सर एक और शॉट चेक करें, एक और छक्का फखर जमान ने अब की मार दिया। तो इसका मतलब है कि पिच पे अब ये लोग सेटल हो चुके हैं, गेंद को भी ये जज कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपने स्ट्रोक्स भी खेल रहे हैं। नवा ओवर है और अभी बैट्समैन थोड़ा सा टाइम क्रीज पे लगाता है, स्पेंड कर लेता है, वो रिदम आ ही जाता आपका। और अब देखें कि ये अब इंडियन जो है, आप देखें ये और ज्यादा प्रेशर फील करेंगे, और ज्यादा उसकी रेंज में गेंद दी आमिर, जो छक्का लगाया मिडिल और लेग स्टंप, ये वाला जो गेंद था, अब ये बचने के लिए बॉल कर रहे हैं, आउट करने के लिए नहीं कर रहे। स्टंप मिस हुआ, फखर जमान का स्टंप मिस हो गया संजू सैमसन से। और यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशबख्ती की अलामत है कि फखर जमान जैसे प्लेयर का स्टंप मिस हुआ है और वो आगे आकर पाकिस्तान की इनिंग्स को मजीद आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। रिप्ले देखें आमिर, जिस तरह से वो निकले, पैड से टकरा कर गई है ना गेंद। इसकी जरूरत नहीं थी, छक्का मार लिया ना। अब आप सिंगल करके फरहान को आओ यार आप अपना काम करो, मैंने कर दिया एक ओवर में। सो थोड़ा सा अब आपने इंडिया को जो है मौका नहीं देना इधर से निकलने का।
अब तो आपकी ग्रिप पे काफी आ चुका आप है। पूरे डोमिनेट चल रहे हैं इस टाइम मैच के अंदर। आपके बैट्समैनों ने जिस तरह उनको कहीं भी आगे नहीं आने दे रहे हैं, तो अब कोशिश यही होनी चाहिए कि आप ये इन दी एंड वही वाली बात है कि इस पेयर पे बड़ा मैच आप है। देखें घबराहट के आसार, विकेट कीपर से भी गेंद नहीं पकड़ी जा रही है और साहबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई। इस टूर्नामेंट में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है साहबजादा फरहान ने, और ये उन्होंने 50 रन सिर्फ 35 गेंदों पर मुकम्मल किए, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और बेहतरीन। अच्छा, मेन चीज ये है कि अब ये अपनी इस इनिंग को कितना मैक्सिमाइज करते हैं। अब ये इनको चाहिए कोशिश करें कि ये विकेट ना दें। अमूमन ये होता है कि 50 के बाद एक मेंटली तौर पे एक रिलीफ मिलता है कि 50 हो गए। ये मैच 50 वाला नहीं है, ये आपका कप का मैच है और अभी आप डोमिनेटिंग पोजीशन में। तो ये पार्टनरशिप बड़ी डिपेंड करती है और आई होप कि ये लंबी स्ट्राइक्स को चेंज करें और कोशिश करें कि 15 ओवर तक एटलीस्ट विकेट ना गिरे। आज बंदूक नहीं चलाई आमिर, उन्होंने 50 दिखाई है, बिल्कुल ठीक किया, अच्छा किया है ना। हाँ, वरना होता था कि आपको बस आपने एक दफा कर दिया, आगे चले। हाँ, है ना, ग्रेस दिखाए आप दोबारा। उसने पख्तूनों की रिवायत में दोबारा जश्न नहीं मनाया जो देखें हम आज वो वैसी गोलियां चला रहे हैं ना। नहीं तो वो ये वाली जो थी जिसमें एक साथ कई निकलती है वो तो हवाई फायर है ना, ये वाले सही फायर कर रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि गेम पे फोकस ज्यादा है, बजाय सबसे अच्छी चीज है गेम डाइवर्ट नहीं है, बहुत अच्छी चीज है और ये कंट्रोल लग रहा है। क्या चीज है इनकी कंट्रोल में दिख रही है। आई होप कि ये पार्टनरशिप लंबी लगे और फखर का रोल जो है ना, जिस तरह वो स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्या 2017 में मैं तो था ना, 18 जून को पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा रन बनाए थे, 50 ओवर्स का मैच था, लेकिन इस तरह की बैटिंग आज वैसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है भारतीय बॉलर। इंशाल्लाह पाकिस्तान 200 करेगा, मुझे ऐसी फील आ रही है। क्योंकि देखें जिस तरह की पार्टनरशिप, अब कंट्रोल वाली इनिंग दोनों की दिख रही है। पहले थोड़ा सा पैनिक दिख रहा था, अब दोनों में कंट्रोल दिख रहा है। शॉट अपनी मर्जी से मार रहे हैं, फिर सिंगल ले रहे हैं, 6 रन से ऊपर की स्ट्राइक एवरेज कर रहे हैं। तो ये चीज ना अब आपको प्लस, अब मेन चीज ये है कि सलमान अली आगा अगला बैट्समैन किसको भेजेगा, ये एक सवाल है। पहले आउट तो हो, आप तो आगे की जा रहे हैं, पहले आउट तो हो, अभी तो आप करें आप 20 ओवर ये खेल जाए। लेकिन ये आमिर देखिए 9 ओवर में 77 है, बहुत जबरदस्त अच्छा स्कोर है, कोई विकेट नहीं गिरी है और आपका एवरेज जो है 8.5 का है। और फिर साहबजादा फरहान ने 5 चौके 2 छक्के लगाए, अच्छी इन्होंने इनिंग्स के लिए। और उन्हें पता है कि फखर जो है वो मिडिल और लेग पे अगर दी गेंद तो ये उधर तारा कर देगा, तो इसलिए उसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही वो अटैक। अब आप देखें ना, मेन बॉलर है वरुण और कुलदीप बच रहे हैं। जब आपका मेन बॉलर बच रहा हो ना, तो आपका कप्तान डेड हो जाता है। आप उसको खुद कोई स्टूपिड शॉट मार के, कोई ऐसी गलत पार्टनरशिप को ब्रेक करके आप उनको मैच में, जैसे आमिर भाई कहना, अब इन लोगों को चाहिए कि ऐसी हरकत ना करें जिससे इंडिया वापस आने का चांस, उनका दोबारा दरवाजा खुले। आप अच्छी पोजीशन में है ना, तो आप गलती कम करें कोशिश करके। और दूसरी चीज, दोनों बैट्समैनों का इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो नंबर 3 नंबर 4 बैट्समैन है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और नंबर 5 बैट्समैन, सो इनको जो है उनके लिए भी खेल जाना चाहिए। आज कोई नया तजुर्बा तो नहीं करेगा कहीं शाहीन आफरीदी को भेज दे अगर विकेट गिरती है? यू कांट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी। देखिए आपको, मैं वही कह रहा हूं कि इम्प्रोवाइज करना है, किसी ना किसी मौके के ऊपर आपने चांस लेके, वो जो हम लोग 10-15 रन एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं, और नहीं, ऊपर चली गई है, छक्का है ये, छक्का है आमिर, हमने आपको जिस तरीके से मार रहे हैं साहबजादा। बेसिकली आपने इम्प्रोवाइज करना, चांस लेना है। अगर जो चांस लिया उसमें आपको क्विक फायर 15-20 रन मिलते हैं, वो बहुत बड़ा बोनस होगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जो नंबर 1 बॉलर है, उसको छक्के मार रहा है, ये इसका तीसरा छक्का है। 5 चौके लगाए साहबजादा फरहान ने और गेंद बल्ले के मिडिल में आ रही है। भाई अगर आपको याद हो, मैंने बोला कि जब पहला बॉल स्पिनर को हुआ, गेंद ब्रेक नहीं हुआ, ग्रिप नहीं हुआ, तो हम भी करेंगे ना ऐसे ही। देखें आप हमारे सर पे 10 की एवरेज नहीं चढ़ी हुई होगी, न चढ़ी, आउट हो गए और साहबजादा आउट हो गए। देखिए